अच्छा, राजभर जो है अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो लग रहा है विपक्ष के पार्टियों में इसका असर दिखेगा? तो विपक्ष और पक्ष से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें मतलब ये है कि योगी जी आ जाए बस। लग रहा है कोई विपक्ष का पार्टी योगी जी को मात दे पाएगा? जो नीचे लोगों का दिल जीत लेगा वही पार्टी बना लेगा, क्योंकि अब बीजेपी, क्योंकि इस टाइम तो योगी जी अभी तक आपका दिल जीते हैं नहीं? मेरे अनुसार से तो नहीं। कि जो 5 साल ये मिले हैं हमें वो अच्छे मिले हैं। महंगाई बढ़ी है, सब चीज़ महंगा हुआ है, उसके हिसाब से तुम्हारे विकास का कार्य है, तुम्हारे रोडों का, बिजली का, सारे अच्छे हुए हैं। सभी एक जैसे हैं ना, आप किसकी बुराई करें। इस बार आपका किस और समर्थन है? देखते हैं कौन पार्टी अपना वो लेके आती है कि हम वादे पर, वो वादे पे सफल हो सके वो सही है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? सुनील चौधरी, कहाँ से आप? यहीं से हैं? नोएडा से ही हैं। तो क्या आपका कि बिजनेस क्या है ये बताइए? हमारा टैक्सी का बिजनेस है। टैक्सी का मतलब रोजगार कैसा चल रहा रोजगार तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। है? यूपी में रोजगार कैसा चल रहा है अभी बताइए? सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा हल्का है लेकिन आ रहा ताल पे, लाइन पर सारा काम आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि यूपी में रोजगार छिन देखो, गया हर है। किसी की अपनी अपनी सोच है, उस सोच को आप बदल नहीं सकते। जी बिल्कुल। क्योंकि सोच क्या है कि पहले से ही हम उस जीवन में जिए हैं। जो 5 साल ये मिले हैं हमें वो अच्छे मिले हैं। महंगाई बढ़ी है, सब चीज़ महंगा हुआ है, उसके हिसाब से तुम्हारे विकास का कार्य है, तुम्हारे रोडों का, बिजली का, सारे अच्छे हुए हैं। अच्छा, राजभर जो है अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो लग रहा है विपक्ष के पार्टियों में इसका असर दिखेगा? देखो, विपक्ष और पक्ष से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें मतलब ये है कि योगी जी आ जाए बस। अच्छा, योगी क्यों आना चाहिए, कुछ रीज़न बताइए। जो काम मतलब जो घोटाले या जो भी इन सरकारों में पिछलियों में चले, कोई भी सरकार रही, हमें उससे कोई मत कहने से वो नहीं है, लेकिन इस सरकार में जो काम चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, 2-4 और काम हमारे दर्शकों को बताइए। बताओ आप। अच्छा लगा। हमारे नोएडा में रोडों का विकास, तुम्हारे ग्रीनरी, पेड़ पौधे। अच्छा, अभी देश के लिए, अपने राज्य के लिए सबसे ज़्यादा कुछ ज़रूरत है तो वो है रोजगार, शिक्षा व्यवस्था। तो आपको यूपी में शिक्षा व्यवस्था कैसा लग रहा है? अच्छा चल रही है, बढ़िया एकदम। शिक्षा व्यवस्था बढ़िया चल रही है, सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ में। और रही देश की बात, तो देश में मोदी जी का राज जब तक है, जब तक सही रहेगा, बढ़िया एकदम। तो यूपी में आपको शिक्षा व्यवस्था सही नहीं लगा? कानून व्यवस्था पर अगर बात किया जाए तो? व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। पिछले आप 10 साल, 15 साल, 20 साल देखो और अब के 5 साल देखो तो अच्छी कानून व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम रात को टैक्सी लेके आप एटा चले जाओ, मैनपुरी चले जाओ, कहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आती। पहले हमारी गाड़ियाँ यहाँ से जाती थी तो वापस नहीं आती थी, लुटने के बाद में आती थी। FIR लिखवाने जाते थे, कोई लिखता नहीं था। अच्छा, कुशीनगर में जो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, तो लग रहा है इस बार चुनाव में वोट बैंकिंग का काम आएगा? अब ये सरकार के विकास कार्य हैं, काम करने के तरीके हैं, अच्छा काम कर रही है। अब ये जनता को देखना पड़ेगा कि किस जनता ने, किस बार सरकार ने क्या काम किए। वो जनता विकास तय करेगी। हम मेरे हिसाब से तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, हो सकता इनको अच्छा ना लग रहा हो। अच्छा, तो माहौल ज़्यादा क्या बन रहा है? माहौल हमारे यहाँ नोएडा में बीजेपी का है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि यूपी में इतिहास है, लगातार मुख्यमंत्री 2 बार कोई नहीं बना है। तोड़ पाएंगे योगी जी इस चीज़ को? मेरे हिसाब से तो अब के बराबर तोड़ेंगे। तोड़ देंगे? योगी जी, एक तो सबसे बड़ी बात है, योगी जी किसी के लिए नहीं कमा रहे, अपने फैमिली के लिए नहीं कमा रहे, अपने बच्चों के लिए नहीं कमा रहे, सिर्फ अपने प्रदेश की जनता के लिए कमा रहे हैं। पिछली सरकार जो भी आई है, सब ने अपने भैया, भतीजे, चाचा, ताऊ, परिवारवाद सब ने चलाया, सब ने अपने घर भरे। योगी जी की फैमिली में कोई ऐसा नहीं है। हर चुनाव के नज़दीक आते ही हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है, लग रहा है इस बार भी खेला जाएगा? देखो, वो तो राजनीतिक पार्टियां खेलती हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। कितना हद तक ये सही लगता है कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के लोगों के साथ खेलना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए। अब ये तो हम हिंदू मुस्लिमों को देखना चाहिए कि भाई हम कार्ड खेल के वोट दें या विकास पे वोट दें। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। क्या करते हैं आप? मैं एक रियल एस्टेट में काम करता हूँ। हाँ। चुनाव आ रहा है, माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल तो सब अपनी पार्टी जोर लगा रही है जीतने के लिए। जैसे रण में सब जाते हैं, वो सभी यही चाहते हैं कि हम ही जीते। पर अगर देखा जाए तो जो पार्टी है वो सब डिपेंड करती है उन लोगों को जो पार्टी के बारे में नहीं जानते, जो अंदरूनी नहीं जानते। क्योंकि
पार्टी उन्हीं लोग जो छोटे लोग हैं, उन्हीं से पार्टी, कोई भी पार्टी वो विजय होती है। पर इस टाइम अगर आप देखते हो कितनी महंगाई चल रही है, कि हर चीज़ दोगुना होगा। अगर आप खाद्य, अगर एक छोटे से परिवार की जिसकी आय 9-10 हज़ार रुपये, वो कैसे इतने बड़े शहर में कैसे पाल पाएगा। तो अगर आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे जो 300-400 रुपये कमाते हैं, पर वो बातें ऊपर तक नहीं जा पाती। वो बोलते हैं हम विकास कर रहे हैं। तो अगर विकास देखा जाए तो विकास उन लोगों का होना चाहिए जो निम्न लोग हैं, जो बहुत ही छोटे लोग हैं, जो कि शिक्षा नहीं है उनके बच्चों को, मतलब भूखे मर रहे हैं। ये कोरोना ने इस देश ने इतना झेला है। अगर आप देखते हो इस पार्टी जो भी बोलती है, भारतीय जनता पार्टी या कोई सी पार्टी ले लो, वो बोलते हैं हमने ये काम किया। अगर वो काम किया तो वो काम उन लोगों तक क्यों नहीं आया जो नीचे लोग हैं। उनकी तो अभी गरीबी दूर नहीं है, शिक्षा उनकी दूर नहीं है। सिर्फ 9-10 हज़ार रुपये में इतने बड़े शहर में, और आप एक खाद्यान्न अगर एक किसी भी छोटे परिवार को लो, उसे खाने की ज़रूरी है, खाना रहना ज़रूरी है। अगर आप ऑयल की बात करते हैं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, तो वो कैसे कंट्रोल हुआ। तो इनको सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि हम ये जो महंगाई इतनी बढ़ रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि वो भले ही जो मीडियम है या हाई वो लोग हैं उनको प्रभाव नहीं पड़ता, पर उस छोटे आदमी पे प्रभाव पड़ता है जो 9 से 10 हज़ार रुपये पूरे महीने में कमाता है, जिसके 3 से 4 बच्चे होते हैं। उसकी शिक्षा वो कैसे कर पाएगा। तो इसलिए माहौल यही बन रहा है कि लोग अब ये सब दिखा रहे हैं कि हमने ये काम किया, हमने शिक्षा में किया। आज अगर पब्लिक सेक्टर में जाते हैं स्टूडेंट भी, किसी भी स्कूल ने कोई मतलब फ़ीस माफ़ी नहीं, मतलब माफ़ नहीं करी है। कोविड वाले जो फीस बढ़े उनमें माफ़ी का काम नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी ना हो, क्योंकि भारत सरकार ने बोला था मतलब कि हम नहीं करें। फिर बाद में उन्होंने केस अप्लाई कर, मतलब सुप्रीम कोर्ट में या किसी में, जिससे कि कोई भी जो फीस माफ़ी अब सभी ने वो कबूल कर, मतलब सभी वापस ले रहे हैं, सभी अपनी फ़ीस ले रहे हैं। किसी ने भी कोई मतलब कोई छूट नहीं दी है। तो ये तो चुनाव में सारे पार्टी दम लगा देते हैं कि सरकार हमारा है। असल मायने में आपको क्या लग रहा है कि कौन सा इस बार पार्टी भारी पड़ने वाला लग रहा है? क्योंकि योगी जी 4.5 साल से ज़्यादा यूपी में है, लग रहा है कोई विपक्ष का पार्टी योगी जी को मात दे पाएगा? जो नीचे लोगों का दिल जीत लेगा वही पार्टी बना लेगा। क्योंकि अब बीजेपी, क्योंकि इस टाइम तो योगी जी अभी तक आपका दिल जीते हैं नहीं? मेरे अनुसार से तो नहीं। क्योंकि एक छोटे, मतलब एक छोटा व्यापारी या जो निम्न छोटे पैसे कमाता हो, तो उसको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए उसके बच्चों के लिए, और जो मतलब कोई जिस शहर में भी रहता हो वहाँ पर डेवलप चाहिए। कुछ हो ही नहीं रहा काम। महंगाई देखो आप, जहाँ पेट्रोल था, पेट्रोल अब पहले 80 था, अब 105-7 हर दिन बढ़ रहे हैं। डर लगता है कि कभी न्यूज़ आए तो ये ना लगे रहे कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं, राइट। तो इसलिए शिक्षा में हर स्कूल ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है, कहीं बिल्डिंग चार्ज, कभी किसी का चार्ज। पर एक छोटे बच्चे, एक आदमी की डिज़ायर होती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ। वो कैसे पढ़ाएगा? 9-10 हज़ार रुपये कमाने वाला कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि योगी जी इस बार आएंगे। क्योंकि हर कोई नीचे लोग, भले ही ऊपर लोग कहते हैं, और हर कोई अपनी हवा बनाता है जिससे कि उनके पाले में वो चुनाव हो जाए। पर मुझे लगता है ये टफ है योगी जी के, क्योंकि योगी जी पूरे विश्वास में मतलब हो नहीं पाए हैं। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के पार्टी में आ गए, लग रहा है कि सामने वाले पार्टी को थोड़ा सा वजन डाल सकते। हाँ, ऑब्वियसली उनको फ़र्क तो पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम जो उनका जो जनधन जो वो है, जो ग्राफ था वो बढ़ रहा था, पर अब नीचे गिर रहा है। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि योगी जी ने जो कोरोना में सही नीति नहीं बना पाए, जिसके कारण लोगों को विश्वास था, क्योंकि वो हमारा राजा है। तो एक प्रजा की जो विश्वास होता है वो राजा पर होती है, कि वो राजा कैसे हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डाल पाएगा, कैसे ये राज्य को चला पाएगा। पर इसी कारण अगर मैं देखा जाए योगी जी फेल हो गए। वो क्यों हो गए? क्योंकि वो नीचे तक नहीं पहुँच पाए। तो आप इशारा किस ओर कर रहे हैं? क्या चाहते हैं इस बार किस पार्टी? इशारा तो मैं किसी भी पार्टी का नहीं, क्योंकि आपको पता हमारे देश में सब पार्टियाँ सब एक जैसी है। क्योंकि वादे तो बहुत करते हैं, पर किसी ना किसी पार्टी को तो आप वोट कीजिएगा ही। और आप सरकार को भी देख लिए 4.5, अखिलेश यादव का भी देखे होंगे, मायावती का भी देखे होंगे। अब तक का अनुभव कैसा रहा? सभी एक जैसे हैं ना, आप किसकी बुराई करें। तो इस बार आपका किस और समर्थन है? देखते हैं कौन पार्टी अपना वो लेके आती है कि हम वादे, पर वो वादे पे सफल हो सके वो सही है। अच्छा, अशदुद्दीन भी आ रहे हैं, आपकी पार्टी भी आ रही है, और आप पार्टी ये कह चुकी है कि 300 यूनिट फ्री देने वाले यूपी में इस बार, अगर हमारी सरकार आ जाती। वो जो बंदा अरविंद केजरीवाल जो बोलता है वो करता भी है। अगर आप दिल्ली में जाकर देखो तो वहाँ पे जितने भी ऑटो ड्राइवर है, झुग्गी में रहने वाले, और इवन जो बहुत निम्न क्लास के लोग हैं, वो उनको फ्री में दे रहा है। जो उसने वादा किया है वो कर रहा है। तो अगर वो सही आदमी अगर ये कह रहा है, जैसे वो उत्तराखंड में भी प्रचार कर रहा है और मतलब यूपी में भी कह रहा है कि मुझे तुम वोट दो, मैं 300 लाख, वो करेगा। तो क्योंकि वो ही इज ए ऑनेस्ट का है, वो ईमानदार, उसको पैसे की भूख नहीं है। अगर उसे पैसे की भूख होती तो वो सत्ता में, मतलब जो पोजीशन से वो छोड़ के आया वो कभी नहीं छोड़ पाता। कि उस पोजीशन को छोड़ के आया जहाँ
कि मतलब एक तरह का पैसा ही पैसा है, तो वो ही जो जेन्युइन गाय। और बिलीव अगर वो बोल रहा है इस यूपी में कि वो टक्कर देने वाला है इस बार। अच्छा, यूपी में बहुत सारे छोटे दल के नेता भी हैं, छोटा दल भी है, तो लग रहा कार्ड खेल पाएंगे ये? हाँ, यहाँ पे एक्चुअली यूपी की जो राजनीति है वो सबसे टोटली डिपेंड होती है मुस्लिम पे। जहाँ मुस्लिम गिरते हैं उधर ही सब सत्ता बन जाती है। यही सभी पार्टी करती हैं। यही बीजेपी करेगी या कांग्रेस करेगी या समाजवादी करेगी या बीएसपी, ये सभी यही इनका सब एक मोटिव होता है कि मुस्लिम को अपनी तरफ खींच लो, जिससे कि वो सत्ता में अच्छा, योगी जी का ज़रा सा भी कोई भी काम आपको पसंद आया हो बताइए? या फिर लूल है? नहीं, ये नहीं कहेंगे कि लुल है, मतलब लूल बट्टा लूल नहीं, काम को लेकर के थोड़ा उन्होंने काम किया है। जैसे उन्होंने थोड़ी सोच, मतलब कुछ स्कूल पे उन्होंने काम किया है। अपनी कोरोना के टाइम उन्होंने मतलब जो अनाज वितरण किया वो किया है, मतलब कुछ काम किया। पर किसी काम जहाँ उनको करना था, जैसे इस मतलब यूपी एक बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ पे बहुत सारी जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सके और स्कूल में जा सके। तो मेरी एक विनती है योगी जी से, वो ऐसा कुछ देखिए, आराम से बताइए। मेरी एक विनती है योगी जी से, वो ऐसा काम करिए जिसमें एक गरीब का बच्चा भी एक अच्छे स्कूल में जा सके। मेरी एक विनती, ऐसी रणनीति तैयार करें जिससे कि एक छोटा, और जो जितने भी हमारे जो हमारे यूपी में जो काम करने आते हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं, कई हज़ार अलग राज्यों से आते हैं, कि उनके जो पैसा जो भ्रष्टाचार में चला जाता है, जो उनके जो नेता लोगों खा जाता है, वो पैसा उनके पास ना जाके उन गरीब बच्चों के पास जाए जिनकी रियल में ज़रूरत है, जिससे कि उनका भविष्य बन सके। यदि आप भविष्य की बात कर रहे हो तो हमारा जो देश जो भविष्य की तरफ तभी बढ़ पाएगा, जो हमारे देश के छोटे बच्चे जो कल आके बड़ा बन पाएंगे, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। क्या नाम हुआ बाबा आपका? प्रेमचंद्र। तो चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? रोजगार मिला इस सरकार में? काम वाम मिला आपको इस सरकार में? कुछ नहीं काम वाम मिला, कहीं मिलता नहीं, मांगते खाते हैं 2 साल से। कहीं काम नहीं मिला, न कुछ, न राशन न पानी है, कुछ नहीं है। मांगते खाते हैं मतलब? भीख मांग के खा रहे हैं। क्यों? पैसे नहीं, कोई काम नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे। अच्छा, काम आपको कंपनी की तरफ से नहीं मिल रहा? हाँ, सिलाई काम करते थे। अच्छा, कोरोना जब से हुआ तब से बंद है कंपनी। दूसरा कंपनी भर्ती नहीं ले, 18-30 तक का भर्ती लेता है, विकलांगों को छांट देता है, कहता विकलांग। अच्छा, आप सिलाई का काम करते हैं, तो ये सिलाई का काम कहाँ करते थे? कितने साल किए हैं? 63 में। कंपनी का नाम याद है आपको? हाँ, वो कंपनी का नाम है मीनू कंपनी। अच्छा, एक जगह मीनू कंपनी 40 कंपनी खुला है, तो वो कंपनी बंद है। दूसरा में बहुत टारगेट लेता है, भर्ती नहीं होता है। तो इस कंपनी से आप खुद से निकल गए थे, फिर कंपनी से निकाला गया था? कंपनी दूसरा कंपनी भर्ती लेता नहीं, ग्लोबल में। अच्छा, आप जब काम कर रहे थे तो वहाँ काम कैसे छूटा? आप खुद छोड़े? कोरोना जब पहले नहीं था, कोरोना जब से चालू हुआ सारी कंपनी बंद हो गई, अच्छा, तभी से वो कंपनी बंद हो। तो आप दोबारा वापस उस जगह पे गए जहाँ आप काम करते थे? हाँ, जहाँ काम करते थे गए थे, भर्ती नहीं लिए, बंद है। कंपनी बंद हो गया? हाँ, दूसरा जगह खोला होगा। अच्छा, कहीं और खोल लिए, तो आप वहाँ जाने की कोशिश की कभी? तो बहुत दूर खोला, हम जा नहीं पाते वहाँ। आप वहाँ नहीं जा सकते, तो आपको कहीं काम मिल रहा है कि नहीं? अब तो सिलाई का काम जानते हैं, हाँ। और भी तो कई जगह है। तो और जगह भर्ती नहीं लेता, 18-30 तक का भर्ती लेता, विकलांग की भर्ती नहीं लेता, कहता है कि आप उम्र ज़्यादा हो गया, भर्ती नहीं है आपकी, जाओ, कहता है। मतलब उम्र ज़्यादा होने की वजह से आपको कहीं काम नहीं मिल रहा? विकलांगों की भर्ती नहीं लेता है। अच्छा, आप विकलांगों का? अच्छा, घरवाली भी विकलांग है, बच्चे हैं 4, एक लड़की सियान है, कहाँ शादी करेंगे, कहाँ से कहाँ खिलाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे बताओ। तो इस सरकार क्या लग रहा है, सही मायने में काम कर रहा है जनता के लिए? हाँ सरकार जो है, योगी जी का सरकार चल रहा है, पता है ना? हाँ, काम कर रहे हैं वो? काम हमको नहीं मिल रहा है, भीख मांग के खा रहे हैं, क्या करें। तो ये था नोएडा से लोगों की राय। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई लोग सरकार से खुश भी हैं, कई लोगों का नाराज़गी अभी भी जारी है। बाकी आप लोग इस चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तब तक के लिए आप बने रहें NCR मीडिया के साथ। धन्यवाद।